मोदी ठीक है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन खट रही है, हरियाणा के लायक नहीं है। 75 साल के हमारी बेइज्जती की है और 3,000 रुपये में महीने के देता था मानदेय भत्ता, वो भी हमारा बंद कर दिया है। हम इनके खिलाफ है खट्टर के। हाट तो था पहले, अब भ्रष्टाचार है। चौटाले का पहले ठीक रहा, फिर वो भी ना अपने आप आपको घमंड में समझ ले तो लोग उनको छोड़ गए। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ये बता दूं, ये तो हुड्डा की सरकार आएगी। अमित शाह की रैली में ताऊ मुझे यहाँ पर दिखे। ताऊ कहाँ से आए हैं? माधो सिंगाना से। अच्छा, अमित शाह की रैली में आए, अमित शाह को देखने आए हैं। हम तो जो ना मोदी है ना उसके बदले आए हैं। मोदी ठीक है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन खट रही है, हरियाणा के लायक नहीं है। क्यों? अफसरशाही राज है यहाँ, कुछ नहीं चलती उसकी। अफसर जो मन मर्जी है वो करते हैं, किसी की नहीं सुनते। ये बात है। भ्रष्टाचार फैल रहा है, तहसीलदार पैसे लेता है, पटवारी पैसे लेता है, सब ये भ्रष्टाचार यहाँ फैल रहे हैं। मैं नंबरदार हूँ माधो सिंगाने का, 77 साल का हूँ मैं, और हमारे सभी नंबरदारों को आप मानो नहीं, आज तक अंग्रेजों के राज से जब तक जीवित रहता है, जब तक नंबरदार रहता है, इन्हें 75 साल की हमारी बेइज्जती की है और 3,000 रुपये में महीने के देता था मानदेय भत्ता, वो भी हमारा बंद कर दिया है। हम इनके खिलाफ है खट्टर के। अच्छा, तो यहाँ अमित शाह की रैली में विरोध जाहिर करने आए हैं? हाँ जी, हाँ, देखने आया हूँ मैं भी। ये बात है, ये तो हमारा हक है। ठीक है, हमारा नेता है, कोई बात नहीं, किसी पार्टी का हो, हमारा फर्ज बनता है उनकी बात सुनने का अधिकार है। लेकिन ये जो खट्टर है ना, ये हरियाणा के लायक नहीं है, ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि कैप्टन मीनू बेनीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं, इस सरकार ने तो जो है बिल्कुल बढ़िया काम कर दिया। मीनू बेनीवाल ठीक है, काम करता है, हर आदमी की सुनता है, इज्जत करता है, हैं? बाकी तो आगे आएगा, पता लगेगा, हमें पता नहीं मीनू बेनीवाल के पास क्या है। वो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने भी जो है पूरा ठाठ कर दिया इस एरिया में। नहीं, ठाठ बिल्कुल ठीक है। ठाठ तो था पहले, अब भ्रष्टाचार है। शुरू में 5 साल आई बीजेपी, बिल्कुल हम मानते हैं सही काम था, लेकिन अब कोई सही काम नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार है, बिल्कुल नशे का काम फैल रहा है, बिल्कुल। अब तो कोई है ही नहीं, खट्टर का तो कुछ भी नहीं है, ये बता दी। यहाँ जो गोपाल कांडा हो गए, रणजीत चौटाला हो गए, सुनीता दुग्गल हो गई, पैसे के आदमी हैं जी। गोपाल कांडा तो पैसे देता जीतता, ठीक है, समाज सेवी है, मानते हैं, लेकिन उसका वैसे नहीं है कोई। समाज सेवी है, मानते हैं उसको, कांडा को। बाकी वो तो है ही नहीं। अब क्या है, उनको तो बिल्लू है, मान लो, उनका क्या रह गया, अब कुछ है ही नहीं। तो अबे चौटाला का जब राज था, जब ठीक थी व्यवस्था, देवीलाल साहब जब तो ठीक था, चौटाले का पहले ठीक रहा, फिर वो भी ना अपने आप आपको घमंड में समझ ले तो लोग उनको छोड़ गए। ये बात है। हाँ। और अब बीजेपी का लग रहा है आपको? हाँ जी, बीजेपी का क्या लग रहा है, आगे सरकार आएगी दोबारा? बीजेपी का नहीं आएगी जी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ये बता दूं। ये तो हुड्डा की सरकार आएगी, ये मैं बता दूं। हम कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम इसी नीति के खिलाफ है। कोई हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, इसकी नीति के खिलाफ है। इनकी नीति खराब है ना। हमारी कोई नहरों की मरम्मत हुई है, 9 साल हो गए इनको आए हुए। हमारे खाड़े हैं टूटे फूटे पड़े हैं, इन्होंने कोई परवाह नहीं की। नहर की सफाई भी नहीं हुई। माधो सिंगाना में 50 लाख रुपए जो जमाल को महीने जाता उसके मंजूर हो गए, लेकिन वो ऐसे ही खा जाएंगे। अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ये बात है। नहरों की सफाई, खाड़ों की, ये नहीं यार, गुंडागर्दी आपको पता ही है कितनी घोरी है, कितना नशाखोरी चल रहा है। इस एरिया के जो नेता लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं जी, कुछ भी काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं क्या नहीं पता, उनकी सुनाई नहीं होती, मुझे नहीं पता। हाँ भर लेते हैं, लेकिन काम नहीं होता, काम नहीं होता। ये भी काम नहीं होता बेटा, काम नहीं होता। हाँ भर लेते हैं, लेकिन काम नहीं होता, ये बात है। और मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ जो है एक तरह का विरोध भी आप जाहिर करने आए हैं? नहीं, विरोध हम किसी का विरोध नहीं करते, ना ही विरोध करेंगे। जिसकी मर्जी है वो तो देगा, लेकिन जो समझेगा ना भी अच्छा आदमी कौन है, कौन किसकी सुने। आपके नजरिए में बीजेपी से सीएम कौन होना चाहिए? बीजेपी का सीएम, देखो बीजेपी का सीएम तो वो आगे नेता बताएंगे, हम क्या करें, हमारे कहने से तो सीएम होता नहीं। फिर भी आपको फिलहाल किन का काम अच्छा लगा? पता नहीं लगता। दुष्यंत था ना, वो बीजेपी के खिलाफ था, इलेक्शन लड़ा उसने और उसमें जा मिला। कोई बीजेपी की सरकार तो नहीं, दुष्यंत है। बीजेपी को गाड़ी निकाल के और इलेक्शन लड़ा, लोगों ने वोट दिए उसके भी बीजेपी के खिलाफ दिए ना। यहाँ सरसा बीजेपी के खिलाफ सारे वोट दिए, सिर्फ एक दुग्गल को दिए, बाकी बोलो बीजेपी के खिलाफ है सारे, लेकिन जोड़ तोड़ के बना गई बीजेपी। अच्छा, मीनू बेनीवाल भी तो जेजेपी के गठबंधन कराने के सूत्रधार रहे। वो तो देखो आगे क्या बनेगा, क्या आएगा। वो भी बीजेपी में अब इनडायरेक्टली अब मान ले हैं ही। हम भी वो बीजेपी में आएगा,
लेकिन वो तो अब आगे आएगा तो उसका पता चलेगा क्या करेगा क्या नहीं। तो बीजेपी में आए तो विरोध होगा। बीजेपी में वो आएगा तो देखेंगे जी, देखेंगे उसकी क्या पोजीशन है, किसके समर्थन में आएगा। लेकिन फिलहाल तो मेरा मत तो यही है भी हुड्डा के पास जाएंगे, हुड्डा हमारी सुनता है, किसान की बात सुनता है हुड्डा। ये क्षेत्रवाद नहीं करते। ना 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 ना। कुछ लोग बोलते रोहतक वालों की सुन लेते हैं। हाँ जी, कुछ लोग बोलते रोहतक वालों की सुन लेते हैं। नहीं रोहतक वाले तो उधर तो है ही सारी, उधर तो सारी हुड्डा ही हुड्डा है। हाँ हुड्डा ही हुड्डा है उधर तो सारे। ये बता दी मैं आपको, इस और की भी सुन लेते हैं। मैं 77 साल का हो गया मेरा पूरा, मैं राजनीति में रहा हूँ और नंबरदार हूँ, हर बात सुनता हूँ। लेकिन ये देख लेना आप, सरकार जो है वो कांग्रेस की आएगी। हाँ ऊपर ठीक है कांग्रेस का, ऊपरली तो देखो बात है भी कोई आदमी है ही नहीं, इसलिए कांग्रेस के पास कोई आदमी नहीं है, इसलिए भी वो आएगा ही। चलो बहुत शुक्रिया ताऊ जी बात के लिए, बात करने के लिए। पक्का है बहन जी, बात मान लेना पक्का। मैं आप बातें ना 70 साल के हुड्डा पक्का जी, हरियाणा में हुड्डा पक्का है। तो ये अमित शाह की रैली में जो है आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हमें मिले जो कि ये कहते हुए दिखे कि भाई बीजेपी ने तो ठाठ कर दी है इस एरिया में। कुछ बताते सुने कि यहाँ पर नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हुड्डा के राज की बात वो कहते नजर आए। अब हरियाणा तक पर और भी खबरें आप लोगों तक दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा। राम राम।